हेलो एवरीवन। कल 12 अक्टूबर 2025 को हमारा ट्रिपल सी एग्ज़ाम होगा, तो इसके कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो आने की संभावना रहती है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला हम क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एआई मॉडल रिसेंटली लॉन्च बाय गूगल। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। पूछ रहे हैं नाम बताओ उसका जो कि रिसेंटली डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा। एआई वो कौन सा है, ठीक है। एआई मॉडल जिसने जो लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, उसका नाम क्या है? ठीक है, उसका नाम है जेमिनी, गूगल जेमिनी, ठीक है। गूगल जेमिनी हमारा एआई, ये सारे एआई हैं, ठीक है। कहाँ पे क्या यूज़ होता है हम देखते हैं। गूगल जेमिनी करेक्ट आंसर है। इट्स अ पावरफुल मल्टी मॉडल एआई मॉडल डेवलप बाई गूगल, गूगल के द्वारा इसको बनाया गया है। चैट जीपीटी 4 डेवलप बाई ओपन एआई, ये किसने बनाया था? ओपन एआई। करेक्ट आंसर जेमिनी है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। चैट जीपीटी जो है हमारा ओपन एआई है, ठीक है। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। जेमिनी भी इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन ये गूगल के द्वारा बनाया गया। और चैट जीपीटी ओपन एआई है, ठीक है। लामा 2 ये भी ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप बाई मेटा। मेटा मतलब फेसबुक, समझ रहे हो। एक मेटा कंपनी है जिसने फेसबुक को खरीद लिया है। लामा 2, ठीक है। क्लाउड ए आई असिस्टेंट डेवलप बाई कंपनी एंथ्रोपिक, ठीक है। एंथ्रोपिक कंपनी है जिसने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असिस्टेंट करवाया था, ठीक है, लिया था। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इनिशिएटिव अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम टू प्रोवाइड अ सिक्योर एंड शेयरेबल डिजिटल लॉकर फॉर डॉक्यूमेंट। इसमें पूछ रहा है कौन सा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है जो कि सिक्योर है और हम शेयरेबल है, डिजिटल लॉकर फॉर डॉक्यूमेंट। तो इसमें आंसर भी बता दिया गया है कि वो कौन सा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है जिसमें हम सिक्योरली अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है? डिजी लॉकर। हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं। डिजी लॉकर क्या है? इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन्स अ प्राइवेट क्लाउड स्पेस टू स्टोर एंड एक्सेस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ये हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को स्टोर करने का एक साधन है, डिजी लॉकर। माई जी ओ वी अ सिटीजन इंगेजिंग प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग में कोई सुझाव करना है किसी को, आपकी राय बतानी है, तो हम माई जी ओ वी वाले वेबसाइट पे जाएंगे या फिर इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। उमंग, उमंग क्या है? अ यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज हमें सेंट्रल और स्टेट की मिलती हैं वो उमंग ऐप एक आता है, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे तो हम उसका, जैसे ईपीएफ हो गया, किसी का फंड हो गया, वो चीज़ हमें देखनी है तो उमंग ऐप या फिर डिजिटल लॉकर भी इसी के अंदर आ जाता है, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप होता है उमंग ऐप। ई ताल, a portal that show real time statistics for electronic transaction for various government services। ईताल एक पोर्टल है जो कि रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हम उनको पे करते हैं उनका जो रियल टाइम का स्टैटिस्टिक्स है वो हमें दिखाता है, ठीक है। यूपीआई अ वाइडली यूज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया स्टैंड फॉर। यूपीआई हम करते हैं ना, उसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है कि उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यूपीआई अ वाइडली यूज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में यूपीआई का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी फुल फॉर्म बताया। पूछ रहा क्या होता है? उसकी होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इज़ अ इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप बाई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई ने यूपीआई को बनाया था, ठीक है। डेट फैसिलिटेट इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी किसी भी बैंक से हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, अगर हमारे फ़ोन में यूपीआई है। और इस किसने बनाया था इसे? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था, एनपीसीआई ने। द टर्म फिशिंग इज़ रिलेटेड टू। फिशिंग अगर क्वेश्चन आए तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिशिंग मतलब कोई भी चीज़ हमें फिश, जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरे क्या करते हैं, एक जाल बुनते हैं तो उसे पानी में डालते हैं, फिशिंग। उसी से ये वर्ड आया फिशिंग की, दिखाता मतलब मछली को लगता है उसका खाना है लेकिन वो फंसाने का एक जाल होता है। तो उसी की तरह तो आप लोग को भी इंटरनेट पे बहुत सारे लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, जताते हैं कि ये वो रियल हैं, ठीक है, लेकिन वो असल में क्या होते हैं? फ्रॉड होते हैं, फेक होते हैं, ठीक है। फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी। कोई भी तुम्हें भरोसेमंद आदमी या भरोसेमंद साइट को समझते हुए आप उसमें पेमेंट कर दें, ठीक है, आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन दे दें जो आपको नहीं देनी चाहिए थी ऑनलाइन, वो होती है हमारी फ्रॉडलेंसी।
फिशिंग को फ्रॉडुलेंट अटैम्प्ट भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? ये बहुत तरीक़ों से फंसाया जा सकता है आप लोग को, जैसे ईमेल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा और मैसेजेस के द्वारा कि आपके इनाम निकला है या फिर आपको ओटीपी शेयर कर दो, तो वो सब फिशिंग के अंदर आता है। फिशिंग क्या होता है? रिलेटेड टू फ्रॉड। फ्रॉड से याद रखना, जो भी फ्रॉडलेंट, ये वाला आंसर करेक्ट होगा हमारा। ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट रिप्लिकेट इटसेल्फ एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर होता है वायरस जो कि अपने आप की कॉपी करता रहता है और दूसरे कंप्यूटर को तक चला जाता है, ये तो इसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस। हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ ढूंढते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सर्फिंग। सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ढूंढना, ठीक है, इंटरनेट पे, तो उसको क्या कहते हैं? सर्फिंग करना। SURFING, सर्फिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? फॉर्मल लैंग्वेज यूज फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को जो कमांड्स देते हैं, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया। वो जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सी हो सकती है, ठीक है। व्हाट डज 5G इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबाइल नेटवर्क रिफर्स टू? 5G संदर्भ में मोबाइल नेटवर्क क्या होता है? तो 5G क्या है? एक मोबाइल का नेटवर्क है। मतलब 5G इज़ अ फिफ्थ जनरेशन ऑफ सेलुलर नेटवर्क टेक्नोलॉजी। वो हमारी क्या करता है? ऑफर फास्टर स्पीड, तेज स्पीड और ग्रेट कैपेसिटी अदर प्रोसेसर, जैसे 3G हो गया, 4G हो गया, उससे ज़्यादा तेज क्या है हमारा? लेटेस्ट 5G। 5G के बाद कौन सा आने वाला? 6G। ये जो बाकी के ऑप्शन है 5 GB, ये क्या है? ये मेमोरी के स्टोरेज है, लेकिन ये नेटवर्क नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोबाइल ऐप फॉर एक्सेसिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विस? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बहुत सारे गवर्नमेंट की जो सर्विस है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, वो हम कैसे मोबाइल के द्वारा देख सकते हैं, उसका नाम क्या होता है? तो वो होता है उमंग। ठीक है, इसका आंसर भी देख लेते हैं। उमंग का फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आज की एज का जो गवर्नेंस है उसको देखने के लिए, उसको सारी सर्विसेज को अपने फ़ोन में देखने के लिए उमंग ऐप का यूज़ करते हैं। ऑल इन वन ऐप फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सर्विस फॉर सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। ठीक है। टेलीग्राम, दीज, ये क्या होता है? टेलीग्राम और व्हाट्सएप, दीज आर द प्राइवेट इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन। ये प्राइवेट मैसेजिंग करने के लिए एप्लीकेशंस हैं। गूगल पे क्या है? डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाई गूगल। पेमेंट सिस्टम किसने बनाया? इसे गूगल ने बनाया। विशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इज कंडक्टेड थ्रू। विशिंग क्या होता है? विशिंग करना क्या होता है? जो कि साइबर अटैक मतलब हमारे इन्फॉर्मेशन कोई बाहर का आदमी चुराना चाहता है, उसको साइबर अटैक्स बोलते हैं। ठीक है। विशिंग क्या होता है? विशिंग करना मतलब वॉइस कॉलिंग। ठीक है, उसी से बना है विशिंग, वॉइस कॉल। विशिंग इज़ अ शॉर्ट फॉर वॉइस फिशिंग। मतलब जो आपको वॉइस, मतलब आपकी आवाज़ निकाल ले या फिर आपके जानने वालों की आवाज़ निकाल ले, रिकॉर्ड कर ले और उसको एआई के माध्यम से, वो एआई क्या करेगा? उसको सुनेगा और फिर उसी की तरह आवाज़ में बात करने की कोशिश करता है वो, तो उसका नाम क्या होता है? विशिंग। इंक्लूड यूजिंग मोबाइल, इन्वॉल्व्स यूजिंग मोबाइल कॉल्स टू ट्रैक इंडिविजुअल इनटू रिलीविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये फ़ोन कॉल करते हैं, हमारी से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए आसानी से। ठीक है। दिस मैटर इज़ नोन एज ईमेल। क्या होता है? ईमेल के माध्यम से तो हमें फिशिंग होती है। ठीक है, वॉइस कॉल। एसएमएस क्या होता है? फिशिंग अटेम्प्ट बाई एसएमएस टेक्स्ट मैसेज कॉल स्मिशिंग। स्मिशिंग से एसएमएस करते हैं, तो विशिंग से क्या होगा? वॉइस कॉल होगी। ठीक है, विशिंग साइबर अटैक का जरिया है, विशिंग वॉइस कॉल। द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या एम करना चाह रहा है? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त, फिर से देखते हैं। द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये क्या एम करता है? इसको हम जानते हैं, ये क्या एम करता है। मेक रूरल हाउस होल्ड डिजिटल लिटरेसी, जो गाँव के एरिया उसमें डिजिटल की लिटरेसी, जो हम लोग अब पढ़ रहे हैं डिजिटल लिटरेसी, उसी को पहुंचाना होता है। इस प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का मतलब क्या होता है? जो गांव के एरिया हैं, रूरल एरिया, घर तक वहाँ पे क्या जाए? डिजिटल लिटरेसी जाए। मेक रूरल हाउस होल्ड डिजिटली लिटरेट, मतलब जो रूरल एरियाज़ हैं, गाँव के एरिया हैं, उसको डिजिटली पढ़ा लिखा होना। दिस इज़ अ करेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट फॉर, ये सबसे पहला उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का। ठीक है।
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द क्यूआर कोड? क्यूआर कोड का पहला मुख्य पर्पस क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। टू क्विकली एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ स्मार्टफोन कैमरा, जो हम स्मार्टफोन कैमरा जो होता है हमारे पास, उसके ज़रिए हम क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं क्विकली। जैसे स्कैनर मैंने बनाया था, या फिर स्कैनर आपने देखा होगा कभी, तो उसको स्कैन करके हम किसी साइट पे या कोई पेमेंट कर सकते हैं, उसको क्यूआर कोड कहते हैं। क्विकली एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग स्मार्टफोन कैमरा। गूगल लेंस, लेंस का एक ऑप्शन आता है जब हम ब्राउजिंग करते हैं, जब हम सर्च करते हैं, तो जब फ़ोटो का जो ऑप्शन आता है उस पर को क्लिक करते हैं सर्च वाले जगह पे, तो हमारा फ़ोन कैमरा ऑन हो जाता है, फिर हम स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो फ़ोटोज़ सेव होंगी हमारे फ़ोन में उसको भी हम स्कैन करवा सकते हैं। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। दे स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? यूआरएल कर सकता है, लिंक, टेक्स्ट मैसेज या कॉन्टैक्ट डिटेल्स दैट आर रिलेटेड ईजी टू, जिससे कि एक्सेस हो जाए ईजिली। गाने का लिंक हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, ये सारी चीज़ें आसानी से ट्रांसफ़र हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे तो हम सर्च करते हैं, फेसबुक पे हम अपनी चैटिंग करते हैं। अमेज़ॉन एक साइट है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं अमेज़ॉन पे। तो ट्विटर हो गया, ट्विटर पे लोग लिखते हैं, पोस्ट बनाते हैं, लिखते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अमेज़ॉन। ई कॉमर्स रिफर्स टू अ बाइंग एंड सेलिंग अ गुड एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ऑनलाइन जो भी हम चीज़ें बाय करते हैं या खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? अमेज़ॉन। बाकी ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये भी हमारे क्या हैं? ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। गूगल सर्च इंजन होता है, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, ट्विटर को अब क्या बोलते हैं? एक्स। ट्विटर का अब नाम पूछ लिया जाए एग्जाम में तो उसका नाम क्या होता है? एक्स। अब माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, ठीक है। ब्लॉग बनाना और पोस्ट करना, उसको ट्विटर पहले था, उसका नाम अब एक्स हो गया है, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ा है तो पास भी होंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।